जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि भारत से कनाडा जाना और कनाडा से भारत आना, ये जो आसान हो रखा था अब तक, वो बड़ा मुश्किल होने वाला है और हो चुका। और वो ये हो चुका कि सस्पेंड कर दिया गया क्या, वीजा पॉलिसी पूरी तरह सस्पेंड कर दी गई और भारत की तरफ से कदम उठाया गया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों उठाया गया, ऐसा क्या हो गया एकदम से? तो एकदम से नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत और कनाडा के बीच में जो है वो डिस्प्यूट चल रहे हैं और चलते चलते इस स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब इससे आगे न पहुंच जाए, इसका हम जो है ईश्वर से कामना करते हैं, क्योंकि कोई दो देशों के बीच में ऐसे संबंध होना ठीक बात तो नहीं है। लेकिन हमारी बड़ी मजबूरी थी, क्योंकि हम खालिस्तान के साथ तो कभी भी खड़े नहीं हो सकते, कोई भी देश खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए भारत सरकार का फैसला पूरी तरह से स्वागत योग्य माना जाएगा आज की कंडीशन में। ठीक, अब देखते हैं इसमें कि क्या स्थिति बनती है। स्थिति ये बनी कि वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, इसके ऊपर वीजा को रोक दिया गया। उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, 2-4 दिन पहले का इतिहास देखना पड़ेगा। और वो क्या है कि मंगलवार का घटनाक्रम है, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी क्या कि भारत में एक स्वर्ग कहलाता है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। एक तो आप वहां नहीं जाओगे, ठीक, कौन कह रहा है? जस्टिन ट्रूडो। किनको कह रहा है? अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके। और दूसरा कहां नहीं जाना? दूसरा नहीं जाना आपको पूर्वोत्तर में। इन दो जगहों में प्रमुख रूप से मत जाना। और बाकी भी कुछ चीजें उसने बताई, यानी एक तरह से एडवाइजरी जारी करके और जो अच्छे पर्यटन स्थल है वहां जाने से रोक दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भारत के खिलाफ ही बोल गया ना, तो ये बात तय हो गई। अच्छा, खिलाफ बोल दिया तो फिर भारत को भी गुस्सा तो आना ही था। और चूंकि गुस्सा आने का बड़ा रीजन भी था भारत के पास, तो भाई आपने एडवाइजरी जारी करके हमारे यहाँ जो है आए हुए पर्यटकों को घूमने से रोक लिया, तो हमारे टेंशन ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ के खालिस्तान तो आपके पास बैठे हैं और वो बैठे हुए भी हैं। वो तो बैठे हुए तो अलग बात है, वहां से आतंक गतिविधियां चला रहे हैं, पूरे के पूरे आतंकवादी संगठन ऑर्गेनाइज करके और फिर चला रहे हैं वहां से। तो हम तो चुप ही बैठे हैं और आप जो है, तो हमने कुछ नहीं किया तो भी हमारे ऊपर जो है इस प्रकार की गतिविधि आप अटैक कर रहे हो, तो ये बर्दाश्त हम करेंगे भी नहीं। और भारत ने किया भी नहीं। और भारत ने क्या कर दिया? भारत ने यहां के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी। कहां की? कनाडा के लिए। और क्या कहा कि भाई वहां जो लोग रह रहे हैं या यहां जो घूमने जा रहे हैं, वो दोनों एक बात सुन लो कि वहां चल रही है आतंकवादी गतिविधियां, ठीक है, भारत के विरोध में। और वहां पर जो लोग रह रहे हैं, भारतीय जो लोग रह रहे हैं, भारतीय नागरिक और भारतीय स्टूडेंट, उनको मिल रही है बराबर धमकियां। और उसका एक वीडियो भी आ गया था, क्योंकि एक पतवंत सिंह पन्नू है, एक खालिस्तानी संगठन का एक सदस्य है पतवंत सिंह पन्नू, और उसने धमकी दी है कि भारत के जो हिंदू कनाडा में रहे ना, वो कनाडा को खाली करो, यहां केवल सिख रहेंगे। ऐसी धमकी उसने दे दी। किसने दी? उस पतवंत सिंह पन्नू ने। मतलब राष्ट्र विरोधी, वो जो भारतीय लोग जो हैं वहां पर रह रहे हैं, उनकी विरोधी गतिविधि तो हो ही गई, भारतीय नागरिकों की विरोधी गतिविधि हो गई, और वहां की सरकार कुछ कर भी नहीं रही। वो इतना मतलब भाषण दे गया वो आदमी, उसके बावजूद भी वहां की सरकार ने कुछ नहीं किया। तो कहने का मतलब कि खतरा तो है ही। तो भारत ने क्या कर दिया? एडवाइजरी जारी कर दी कि वहां पूरी तरह से आप अपने स्तर पे पूरे सतर्क रहना और पूरा ध्यान आपको रखना है। और कोई दिक्कत हो तो भारत की हाई कमीशन या कंसुलेट जो है वहां पर आप सूचना दोगे। वहां की जो वेबसाइट है वो दे दी गई उनको, और बता दिया गया कि वहां आप तुरंत सूचना दोगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम संभालेंगे फिर आपको, ठीक है। इस प्रकार से भारत ने पूरा एक्शन ले लिया, ठीक। अब भारत ने जैसे ही पूरा एक्शन लिया तो फिर प्रश्न तो उठता है ना, तो भारत ने जब इतना बड़ा एक्शन लिया तो उसका एक कारण, और कारण कौन? गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तानी है वो। अब क्या है वो, तो उसको हम देख लेते हैं। ये है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू। इसने क्या किया? उसने घोषणा की कि कनाडा के अंदर हिंदू जो है वो खाली करो, ठीक है, और यहां से छोड़ करके चले जाओ। अब इस बात को जब जैसे ही भारत सरकार ने सुना, या भारत मीडिया में चला था, तो बाकायदा 2 दिन तक चला है, तो इस व्यक्ति ने जो है वो हिंदुओं के खिलाफ बोला, वहां के जो हिंदू थे उनके खिलाफ बोले। अब वहां के हिंदुओं के खिलाफ बोला तो वहां के हिंदू संगठन क्या चुप रहते? नहीं रहे। तो इसलिए वहां का संगठन है हिंदू फ्रॉम कनाडा। तो कनाडा के हिंदुओं का एक संगठन है, उसने एक लेटर लिखा। और लेटर किसको लिखा? लेटर लिखा हॉनरेबल डोमिनिक लिबेन को। और वो क्या है? वहां के एमपी हैं और मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सेफ्टी। और उस पब्लिक सेफ्टी वाले मिनिस्टर को लिखा कि भैया ये जो मामला चल रहा है ना, इस मामले के चक्कर में हमारी सेफ्टी खत्म होने जा रही है, और हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी है, और हमें सुरक्षा प्रदान करो। अब इस बात को देख करके और दबाव पड़ा उनके ऊपर भी, तो उन्होंने कहा कि भारत ने जो एडवाइजरी जारी की है उस एडवाइजरी को हम खारिज करते हैं। यहां तो बहुत शांति है, घबराओ मत, बहुत शांति। बात कौन कर रहा है? कनाडा। अब वो वहां पर शांति की स्थिति की बात करता है, लेकिन ये जो संगठन है वो फिर उनको कहता है
कि आप इस व्यक्ति का यानी पतवंत सिंह पन्नू का वीडियो देख करके फिर आप ये बात कर रहे हो कि यहाँ शांति है। कहाँ से शांति दिखाई दे रही है? और इसे आप जो है वो वाक अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ स्पीच कह करके आप इसे डिफाइन करोगे कि आप अब कर सकते हो क्या डिफाइन इसको? फ्रीडम ऑफ स्पीच इतने दिन तक ये बोल रहा था, लेकिन अब तो हमारे वो निकालने के लिए तैयार हो गया आदमी, तो अभी भी आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मानोगे? इस प्रकार का प्रेशर इस संगठन ने वहाँ की सरकार पर डालने का प्रयास किया और कुछ हद तक बैक फुट के ऊपर वो सरकार आती हुई दिखाई दे भी रही है। अब बात आती है कि भारत ने जो एडवाइजरी की थी वो थी जो मैंने बताई दी एडवाइजरी कि सीधी सी बात है, वहाँ पर जो है जितने भी लोग जाएं या वहाँ पर हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कोई दिक्कत हो तो एक वेबसाइट जारी की गई है madad.government.in। ये वेबसाइट वहाँ जारी करके और वहाँ एक दिया गया कि अगर कोई दिक्कत आए तो इस वेबसाइट पे आप अपने विचार रख सकते हो, हम पूरी सुरक्षा आपको उपलब्ध करवाएंगे। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो कनाडा के अंदर चल रहा है और सरल से सरल भाषा के अंदर भारत में हो रहे घटनाक्रम और विश्व में हो रहे घटनाक्रम को जानते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।